हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स के शो पर स्वागत करती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो वचन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वचन है। इस वचन में हम दो बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर हमें इस वचन के अंदर दो बातें सिखाते हैं और ये दो ही बातें हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होती हैं। और जब हम इन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर किस रीति से कार्य करता है। आज बहुत सारे लोग जो हैं इसी वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को जो है ऐसे बिता रहे हैं जो आज परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बताने जा रहा है। और परमेश्वर हमें ये भी बताएगा कि अगर हम वचन के अनुसार अपनी लाइफ को जीते हैं तो हमारे जीवन में कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर कार्य करता है और हमें ब्लेस करता है और हमारे जीवन में आशीषों के पार वर्षा करता है। लेकिन अगर हम दूसरा पॉइंट को देखते हैं तो परमेश्वर हमें ये भी बताएगा कि अगर हम वचन को नहीं मानते या हम वचन के विरुद्ध चलते हैं तो हमारी लाइफ कैसी होती है। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, पहला पतरस उसका 3 अध्याय और उसकी 8 आयत से। परमेश्वर का वचन कहता है, सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। परमेश्वर पिता के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन 8 आयत में हमें बोल रहा है कि हमें अपने स्वभाव को, अपने मन को कैसा रखना चाहिए, कृपा में, भाईचारे के प्रति रखने वाला हमें होना चाहिए। एक दूसरे के लिए करुणा में और नम्र बनना चाहिए। और 9 आयत में लिखा है कि बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली देने के बदले गाली दो, बल्कि इसके विपरीत हमें आशीष ही लोगों को देनी चाहिए। लेकिन आज लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ में, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर उन्हें कोई गाली देता है तो वो भी बदले में गाली देते हैं। कोई थप्पड़ मारता है तो वो डंडे से मारते हैं। कोई उनके जीवन में उनको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो डबल नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज लोग एक दूसरे को देख के ईर्ष्या करते हैं, जेलसी करते हैं। अगर किसी ने गाड़ी ली है तो वो सोचता है कि मेरे पड़ोसी ने गाड़ी क्यों ली, अब मैं भी गाड़ी लूँगा। कोई सोचता है मेरे पड़ोसी ने अपने घर में बढ़िया बढ़िया सामान क्यों रखे हैं, मैं भी लूँगा। तो आज लोग जो हैं क्या करते हैं, परमेश्वर का जैसे वचन कहता है कि बुराई के बदले बुराई और गाली के बदले गाली देते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन ने हमें बताया कि ऐसा हमें नहीं करना। हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करनी, हमें गाली के बदले गाली नहीं देनी, हमें ईर्ष्या के बदले ईर्ष्या नहीं करनी, बल्कि परमेश्वर ने कहा कि करुणा में, भाईचारे के प्रति और नम्र बनो। परमेश्वर ने हमें ये बोला है, हमें अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार लेकर चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हारे गाल पर कोई एक थप्पड़ मारता है तो तुम उसकी ओर दूसरा भी फेर दो, क्योंकि अगर सामने वाला तुम्हारे साथ बेइज्जती से पेश आ रहा है, तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा और वो तुम्हें बेवजह, अगर तुम्हारी गलती नहीं है और तुम्हें ताने कस रहा है, तुम्हें मार रहा है, तो जब तुम उसके आगे दीन और नम्र होगे तो उसको अपनी इंसल्ट खुद ही फील होगी, क्योंकि उसको समझ में आएगा कि तुम्हारी गलती ना होने के बावजूद भी वो तुम पर अत्याचार कर रहा है और उसको तुम सह भी रहे हो और बल्कि तुम उससे कह रहे हो कि भाई और कर ले मेरे ऊपर। वो खुद अपनी नज़रों में ये सोचेगा कि मैं ही उसके साथ गलत कर रहा हूँ, उसको खुद इंसल्ट फील होगी, उसको खुद बुरा लगेगा और वो आगे से आपके साथ वो व्यवहार नहीं करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि बुराई के बदले किसी के साथ बुराई मत करो। अगर आप भी आपके निंदा करने वालों के जैसे बन जाओगे, अगर वो आपकी बुराई कर रहे हैं तो आप भी बुराई करोगे, वो आपकी इंसल्ट कर रहे हैं तो आप भी इंसल्ट करोगे, वो आपको गाली दे रहे हैं तो अगर आप भी गाली दोगे तो आप में और प्रभु यीशु मसीह के बच्चों में, उसकी संतान में क्या फ़र्क रह जाएगा? कुछ भी नहीं। क्योंकि जैसा स्वभाव सामने वाले का है वैसा स्वभाव हमें अपना नहीं रखना। सामने वाला अगर गाली देने वाला है तो हमें अपना स्वभाव नम्र रखना है। अगर वो हमें बेइज्जत करने वाला है या हमारे खिलाफ़ कुड़कुड़ाने वाला है
या हमारा बुरा सोचने वाला है या हमसे जेलसी रखने वाला है, तो परमेश्वर ने कहा कि बुराई के बदले बुराई मत करो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जब हम किसी इंसान को आशीष देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमें भी 2 गुना ब्लेस करता है, हमें डबल आशीष देता है, क्योंकि हमने अपने मन के भंडार से भली बात निकाली है। और जब हमारे मन के भंडार में भली बातें हैं तो उससे भली बातें ही निकलेंगी और परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। लेकिन अगर हमारे मन के भंडार में बुरी बातें हैं तो बुरी बातें निकलेंगी और उससे प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि हमें कैसा बनना चाहिए, हमें कृपालु बनना चाहिए, हमें एक दूसरे से भाईचारे की प्रीति रखनी चाहिए, हमें नम्र होना चाहिए, हमें दीन होना चाहिए, ना कि हमें बुराई के बदले बुराई करने वाला होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग यही गलती अपने जीवन में करते हैं। मसीह में आने के बाद भी वो अपने स्वभाव को चेंज नहीं करते। मसीह में आने के बाद भी वो लोग अपने स्वभाव को वैसा ही रखते हैं जैसा वो पहले थे, वैसा ही गुस्सा करते हैं जैसे वो पहला करते थे, वैसे ही गालियाँ निकालते जैसे वो पहले निकालते थे, वैसे ही वो अपने मन में ईर्ष्या रखते हैं जैसे वो पहले रखते थे। तो फिर आपका मसीह में आने का फ़ायदा ही क्या हुआ, जब आपने पहले जैसा ही जीवन बिताना है और फिर जब आपके जीवन में परेशानियां होती हैं, गरीबी होती है, बीमारियां होती हैं, तो आप सोचते हो कि मैं तो मसीह में आ गया लेकिन अब मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ब्लेस क्यों नहीं हो रहा, मेरा फाइनेंस क्यों नहीं ब्लेस हो रहा। परमेश्वर का वचन तो कहता है कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। लेकिन आप एक वचन तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसका दूसरा साइड क्यों नहीं देखते कि परमेश्वर ने ये भी बोला कि अपने मुँह को बुराई करने से रोक, छल की बातें निकालने से रोक, निंदा करने से रोक, ईर्ष्या करने से रोक, दूसरे के लिए बुराई मत कर, किसी के लिए गलत मत सोच, पाप से दूर रह, वह विचार से दूर रह। हम ये साइड क्यों नहीं देखते कि परमेश्वर ने हमें ये चीज़ें भी करने के लिए बोला है। अगर परमेश्वर ने ये बोला है कि मैंने तुम्हें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है, तो तुम्हें ये भी देखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें ये भी बोला है कि हमें किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जब हम वचन को पूरी तरह से अपने जीवन में लागू करते हैं तो वचन सच में पूरी तरह से हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर का वचन हमें अच्छा करने के लिए सिखाता है, हमें आशीषित होने के लिए बताता है, और परमेश्वर हमें ये भी बताता है कि हमें किन चीज़ों को, किन कमियों को अपने जीवन से दूर करना है। लेकिन अगर आप वचन पढ़ने के बाद भी अपने आप को उन कमियों से दूर नहीं करते, उन चीज़ों को अपने हृदय से दूर नहीं करते, आज भी आप मसीह में होने के बाद शराब पी रहे हैं, आज भी आप मसीह में होने के बाद नशे कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको कैसे आशीषित कर सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को तो अपने जीवन में पूरा ही नहीं कर रहे हैं। और आप ये भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों के जीवन में अपने वचन को पूरा करता है जो लोग परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करते हैं, जो लोग परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करते हैं, जो परमेश्वर के लिखे हुए सच्चे वचन को अपने जीवन में पूरा करते हैं। अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे खत्तों पर तुम्हें आशीष दूंगा, तो वो देगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपना स्वभाव, अपना चाल चलन चेंज करना होगा। अब तुम मसीह में आने के बाद वो काम नहीं कर सकते जो तुम मसीह में आने से पहले करते थे। अब तुम वो व्यभिचार नहीं कर सकते जो तुमने मसीह में आने से पहले किया। अब तुम वो नशे नहीं कर सकते, तुम वो सिगरेट नहीं पी सकते, वो शराब नहीं पी सकते, वो गलत काम नहीं कर सकते। तो तुम्हें वो चीज़ें छोड़नी होगी। अगर आप मसीह में आने के बाद भी वही काम करते हैं तो आपको परमेश्वर कभी आशीषित नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बुराई के बदले बुराई मत करो। बाइबल में लिखा है कि गाली के बदले गाली मत दो। बाइबल में लिखा है कि व्यभिचार मत करो। बाइबल में लिखा है कि पाप मत करो। अगर आप उन वचनों को अपने जीवन में पूरा करते हैं, परमेश्वर से वायदा करते हैं कि प्रभु ठीक है, मुझसे जितनी भी जाने अनजाने में गलतियां हुई, जो भी मैंने मसीह में आने के बाद पाप किए, गुनाह किए, मैं उनके लिए क्षमा मांगता हूँ और पश्चाताप करता हूँ, और आगे से मैं उन चीज़ों को कभी अपनी लाइफ में नहीं दोहराऊँगा। परमेश्वर, मैं तेरे वचन को अपने जीवन में पूरा करूँगा, तेरे मार्गों पर चलूँगा। तो परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करेगा। जब आप तौबा करते हैं, अपने पापों को छोड़ते हैं, नशों को छोड़ते हैं, व्यभिचार को छोड़ते हैं और परमेश्वर की ओर अपने संपूर्ण हृदय को लगाते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर ने कहा कि पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अब अगर पवित्र ही नहीं बनोगे तो तुम कैसे परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए पहले अपने हृदय को साफ करो, अपने मन की रक्षा करो, अपने मन को साफ करो, अपने भीतर से सारी बुराइयों को दूर करो, छल की बातों को दूर करो, गलत चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालो, गलत देखना, गलत बोलना, इन चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर करो।
अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना शुरू करो, अपने हस्बैंड वाइफ की रिस्पेक्ट करना शुरू करे, वाइफ हस्बैंड की रिस्पेक्ट करना शुरू करे, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करना शुरू करो, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर अपने वचन में कहा है कि अपने माता पिता का आदर करो, लेकिन आज बहुत से लोग इस वचन को अपनी लाइफ में पूरा नहीं करते और फिर सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारा आदर क्यों नहीं करें। जब आपने अपने माँ बाप का आदर नहीं किया तो आपके बच्चे आपका आदर कैसे करेंगे। इसीलिए जब आप वचन को फॉलो करेंगे तो आपकी जनरेशन, आपकी पीढ़ी इस वचन को फॉलो करेगी, लेकिन अगर आप ही नहीं मानेंगे तो आपके बच्चे कैसे मानेंगे। फिर जब आप ही आशीषित नहीं हो पा रहे तो आपके बच्चे आशीषित कैसे होंगे। तो इसीलिए वचन को अपने जीवन में पकड़े रहें, उन चीज़ों को लाइफ से दूर करें जो परमेश्वर ने बोला है कि नहीं करनी, और उनको करें जो परमेश्वर ने बोला है कि इन्हें अपने जीवन में पूरा करो। तो जब परमेश्वर की आशीषें आपकी लाइफ में कार्य करेंगी, आपको पूरा छुटकारा मिलेगा आपकी बीमारियों से, आपकी निराशाओं से आप बाहर आएंगे, बीमारियों से बाहर आएंगे, कलेशों से बाहर आएंगे। जब आप परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से मानेंगे तो परमेश्वर का वचन पूरी तरह से आपके लाइफ में काम करेगा। हर हिस्से में आशीष और बरकत होगी, चंगाई होगी, परमेश्वर का अनुग्रह होगा, उसकी फायर होगी और परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा। आपकी घर परिवार को, फैमिली को, बिज़नेस को ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अगर आप चाहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि ये आज का परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में पूरा हो, तो आप परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में पूरा करें और परमेश्वर सच में आपकी लाइफ में आशीष की वर्षा करेगा और आप सच में आशीषित होते चले जाएंगे और आपकी लाइफ हमेशा ब्लेस्ड रहेगी और आप कभी सेम नहीं रहेंगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ आज का परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में 100% रिज़ल्ट को लेकर आएगा। अगर आप वचन को फॉलो करेंगे, वचन को मानेंगे और अपने जीवन में वचन के अनुसार चलेंगे तो सच में परमेश्वर आपके लिए अपने आशीष के झरोखे खोलेगा और इतनी आशीष की अपरंपार वर्षा करेगा कि आप आशीषों को समेटते समेटते, उसे पकड़ते पकड़ते थक जाएंगे, लेकिन आशीषें उतरनी बंद नहीं होंगी। हालेलुया। तो इसीलिए वचन के अनुसार चलें, वचन को अपने जीवन में पूरा करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करें। परमेश्वर आपको 100 गुना ब्लेस करेगा। आइए हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक एक जन को आपके सामर्थ्य और जलाले हाथों में सौंपती हूँ। खुदा बाप, आपके अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर होने पाए। पवित्र आत्मा जी, अपना पवित्र आत्मा एक एक जन को दीजिए मेरे प्रभु, और इनके जीवन से हर प्रकार की बुराइयों को आप दूर कीजिए परमेश्वर पिता। अपने वचन के अनुसार मेरे प्रभु, जिस तरह आपका वचन कहता है कि दीन बनो, नम्र बनो, भाईचारे की प्रीति रखो और एक दूसरे से मित्र भाव रखो। सच में खुदावन पिता परमेश्वर, हम आपके वचन के अनुसार चले मेरे पिता। हमारा स्वभाव आपके जैसा होने पाए पवित्र आत्मा जी। जैसे आपका स्वभाव था मेरे प्रभु, आप अपने सताने वालों को भी आशीष देते थे मेरे परमेश्वर, वैसे ही हमारा स्वभाव भी हो। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी निराशाएं आएँ, कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, लेकिन हम हमेशा आपके वचन के अनुसार खड़े रहें। चाहे आज कितने भी लोग हमें गुस्सा करने की कोशिश करें, हमें प्रॉब्लम्स में डालने की कोशिश करें, लेकिन परमेश्वर हम हमेशा तेरे वचन के अनुसार बने रहेंगे और कभी भी अपने मुंह से बुराइयों को नहीं करेंगे परमेश्वर। और हमेशा मेरे पिता तेरे वचन के अनुसार हम चलेंगे मेरे प्रभु, और हम तेरे वचन के अनुसार आशीष के वारिस होते रहेंगे और हो चुके हैं परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि बुलाए गए तो बहुत हैं, लेकिन चुने गए थोड़े ही हैं। पिता, तूने हमें चुन लिया मेरे परमेश्वर और हमें आशीष का वारिस ठहराया है मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आपने हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता और मदद करी, हमारे दुखों से हमें बाहर निकाला, हमारी निराशाओं को हमारे जीवन से दूर किया मेरे परमेश्वर, हमारे शत्रुओं को हमारे जीवन से दूर किया परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी में एक जन को मेरे खुदा बाप आपके पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ पिता। आपके लहू को छिड़कती हूँ एक एक जन के ऊपर पिता परमेश्वर, आत्मा में मेरे पिता, और इनके जीवन से हर एक दुख को, निराशा को, परेशानी को दूर करती हूँ परमेश्वर पिता। इसी घड़ी तेरे अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर होने पाए पवित्र आत्मा जी। अब
आपकी सामर्थ्य एक एक जन को छुए मेरे पिता, सिर से लेकर पैर के तलवों तक। खुदा बाप मैं एक एक जन को आपके लहू में कवर करती हूँ, अपने आप को भी आपके लहू में कवर करती हूँ। परमेश्वर तेरी सुरक्षा का बाड़ा लगाती हूँ मेरे पिता, कोई भी अंधकार की शक्ति हमारे जीवनों में कार्य न कर सके पिता। हर प्रकार की अंधकार की दुष्ट की ताकत को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। रबाशंदे ने मेरे से खेरी अंदे लेखो, रबाशंदे ने मेरे बे से खेरी अंदे लेब्रो संदो रीशंदो नमारो सो खोरी अंदे लेखे रे बे से खेरी अंदे रीशा खाला रबाशंदे ने मेरे बे से खेरी अंदे। पवित्र आत्मा जी मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, एक एक जन, एक एक भाई बहन जो आज निराशाओं में है, परेशानियों में है मेरे प्रभु, आप उनकी निराशाओं को, परेशानियों को दूर करें मेरे परमेश्वर। इन्हें आशीषित करें, इन्हें ब्लेस करें मेरे परमेश्वर, और इनके जीवन में आशीष की अपरंपार वर्षा कीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में आप कार्य करें मेरे प्रभु, इनकी सारी समस्याओं को दूर करें और इन्हें आशीषित करें। कोई भी गरीबी का श्राप इनके जीवन में ना हो मेरे परमेश्वर, कोई भी बंधन इनके जीवन में ना हो परमेश्वर। ये फ्री हैं, आज़ाद हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका वचन कहता है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ नाश कर दिया जाएगा, तेरा हर एक बंधन तोड़ दिया जाएगा। सच में खुदावन आज आपका अभिषेक उतरे और इनकी सारी चीज़ों को आप ख़त्म कर दीजिए मेरे परमेश्वर, इनके बोझ को ख़त्म कर दीजिए मेरे परमेश्वर, हर एक निराशा को दूर कर दीजिए परमेश्वर, इनको हील कीजिए, चंगा कीजिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर यहोवा राफा है मेरे परमेश्वर, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता। हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे आत्मिक पिता हैं मेरे परमेश्वर, आप हमारे पिता हैं परमेश्वर, और आप अपने मांगने वालों को देने वाले परमेश्वर हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर, आपने हम पर दया करी, अनुग्रह की दृष्टि करी, हमारे गुनाहों को, अपराधों को तूने अपने लहू के द्वारा पिता धो दिया, हमें शुद्ध किया, हमें पाक किया मेरे परमेश्वर। और तेरा वचन कहता है कि पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। सच में खुदा बाप हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु, अपने आप को दीन और नम्र करते हैं परमेश्वर, और तेरे आगे अपने घुटनों को टेकते हैं परमेश्वर, और अपने हर एक गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। खुदा बाप तू ही महान परमेश्वर है, तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरी करुणा सदा की है, तू हमेशा धन्य है परमेश्वर, तेरी महिमा युगानुयुग होती रहे परमेश्वर, तू राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। हम पर अपनी आशीष की वर्षा करते रहे मेरे परमेश्वर, हम पर अनुग्रह करते रहे परमेश्वर, और हमारे जीवन को ब्लेस करता जा परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि हम घटें और तू बड़े परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा बाप, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तेरा ज़िंदा कलाम हमारे अंदर बढ़े परमेश्वर, और हमारी बुराइयाँ हमारे जीवन से घटे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, आज के वचन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ, और प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, और परमेश्वर आपके जीवन में आशीष की वर्षा करे, और आप हमेशा आशीषित होते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आप सब जन आशीषित हैं। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।